उनके विषय में ये बात प्रसिद्ध है संसार में कि अपने शरीर के भार से अधिक तुलसी धारण करते थे। ऐसे कोई और संतों का वर्णन नहीं आया। तो कल विषय रह गया था कि वैष्णव किसे कहते हैं। आप सभी ने सुना, आभूषण होते हैं वैष्णवों के तुलसी कंठी माला, तुलसी के ही कुंडल कई संतों ने धारण किए हैं। हमारे एक रसखानी जी भक्त हो गए हैं, बहुत ब्रज भाव के महापुरुष रसिक हुए हैं। उनके पद जिस समय पढ़ते हैं आज भी गाए सुने जाते हैं। तो आप उनके पदों में पाएंगे सजीव चित्रण। और अपने उनके विषय में ये बात प्रसिद्ध है संसार में कि अपने शरीर के भार से अधिक तुलसी धारण करते थे। ऐसे कोई और संतों का वर्णन नहीं आया। ब्रज जब आए वो रूपासक्त बहुत थे। रसखानी जी बहुत रूपासक्त थे। कहीं किसी सुंदर वस्तु, किसी सुंदर रूप को देख लें तो उनके पीछे पड़ जाते थे। उनके मोहल्ले पड़ोस में ही एक किसी दंपति का बहुत सुंदर बालक था, उसे रोज खिलाने चले जाते थे। प्रतिदिन एक दिन देखा और उस पर लट्टू हो गए और सदा उसके घर में जाना शुरू हो गया। अब राजा के यहाँ काम करते थे उस समय, तो राजा के यहाँ काम करते थे तो उसे घोड़े पर बैठा के ले जाएं। अब राजा के यहाँ काम करता है। रसखानी जी पठान घर से बिलोंग करते थे और बड़े धनाढ्य थे। हमारे इतिहास में बहुत से बहुत आपको अधिक से अधिक ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलेगा कि जो बहुत अच्छे अच्छे घरानों से थे, बहुत पैसे वाले थे, धनाढ्य। आजकल के करोड़पति भी उनके आगे कुछ नहीं। उस समय पर आज से 500, 550, 600 वर्ष पूर्व जिनकी 20-20 लाख एक मास की तनख्वाह थी, आय थी। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सारे हमारे ब्रज के संत हुए गौड़िया में। तो ये रसखानी जी भी ऐसे ही थे, बहुत धनाढ्य थे, संपन्न घर के थे, मुस्लिम थे, मुसलमान थे, किंतु इनकी भक्ति श्रद्धा भगवान के प्रति हुई और ये ब्रज में आए। तो उससे पहले जब ये दिल्ली में ही तो इन्होंने जब उस बालक को देखा तो बहुत आसक्त हो गए। अब ये घोड़े पर बैठा है, उस पर इतने लट्टू कि जिसका कोई हद हिसाब किसी की उसकी सीमा नहीं। उसके माता पिता बहुत परेशान कि हमारे पुत्र को एक ही इकलौता पुत्र है और इतना ये इसके पीछे पागल सा हो गया, जिसे आज की भाषा में कहते दीवाना हो जाना। रूपासक्त, इतना सुंदर बालक। बड़ी मुश्किल से इनसे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए, वो सब किसी दिन फिर रखेंगे। तो ये रसखानी जी ऐसे संत हुए जब इन्होंने ठाकुर जी की रूप माधुरी का आस्वादन किया। अद्भुत संत। और इन्हीं के सानिध्य में जब आई तो इनकी एकनिष्ठ भक्त कहे या सानिध्य, कई मुस्लिम हो गए। बहुत सारे मुस्लिम आके पनाह लेने लगे, यानी शरण लेने लगे। अब रसखानी जी की चर्चा चली तो इसलिए कुछ उर्दू शब्द निकल आया, तो आप बुरा न माने, क्योंकि हम तो इस समय किसी मुस्लिम की नहीं, किसी संत की बात कर रहे हैं। हमारे लिए सभी वंदनीय हैं और इनका वर्णन भक्तमाल जी में भी आया है। तो इनकी एक अनन्य उपासिका, इनकी अनन्य भक्त, इनकी अनन्य शिष्या हो गई, वो भी मुस्लिम, चांद बीबी। उनके भी पद एकनिष्ठ उनकी। और ये ज्ञात हो कि वृंदावन में जब आप जाएंगे तो इन सब मुस्लिमों की समाधि एक साथ, जो मुस्लिम सुनते गए इन्हें, इनके पनाह में, इनकी शरण में आते गए, भक्त बनते गए। रसखानी जी के पास ही समाधियां हैं सबकी। तो इन रसखानी जी के विषय में इतना प्रसिद्ध है कि रसखानी जी अपने शरीर के भार से अधिक तुलसी धारण करते थे, सर्वांग में तुलसी धारण करते थे। एक दिन किसी ने विनोद में पूछा
कि रसखानी जी आप इतनी तुलसी मालाएं क्यों धारण करते हैं, सर्वत्र समस्त अंगों में सर्वांग में तुलसी। तो रसखानी जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिए। अधिक आग्रह करने पर कहते हैं, बड़ी दैन्य, देखिए इतना दैन्य, और रसिक संत हैं, भगवान जिनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, दिन रात लीलाएं, और अष्टयाम सेवा में दिन रात खोए रहते थे। और वे कहते हैं, उनका दैन्य, पत्थर से पत्थर हृदय पिघल जाए। वे कहते हैं कि आप सब तो भक्त हैं, आप सब तो भक्त हैं, आपके उद्धार में तो कोई संदेह, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। अपनी कभी कभी मुस्लिम भाषा तो सहज जो मातृभाषा होती है, अपनी जो मदर टंग है, वो नहीं छूट पाती। अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं है, आपका तो भजन ही इतना है प्रबल कि ठाकुर जी खींचे चले आएंगे, किंतु मैं अधम हूं, सब प्रकार से डूबा हुआ संसार में, किंतु मेरे कंठ में तुलसी है। तो मैंने संतों से तुलसी की महिमा सुनी है कि ये भव सागर से पार करा देती है, और काष्ठ का एक गुण है, वो डूबता नहीं। तो मैंने तुलसी काष्ठ की मालाएं इसलिए शरीर में धारण की है कि भजन तो इस शरीर से बनता नहीं, हम तो अधमाति अधम अति नीच हैं, घोर से घोर नीच। हमने क्या नहीं खाया मुस्लिम जब हम थे, तो अधमाति अधम है। यवन कुल में मेरा जन्म है, मुस्लिम कुल में, तो और हम पीढ़ियों के मुस्लिम हैं। आप सब तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवत भक्त हैं, फिर संतों का संग आपको प्राप्त है, किंतु हमसे तो भजन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आप सबकी शरण में हैं और तुलसी महारानी को धारण करते हैं। उनके काष्ठ से निर्मित, ये मुक्ताओं से निर्मित तुलसी। हमने सब कुछ खाया, पीढ़ियों के मुसलमान हैं हम, क्या नहीं भक्षण किया, क्या नहीं अखाद्य को हमने खाया, सब कुछ पिया, सब कुछ भोगा इन शरीर इंद्रियों से। तो अब हमें अपने उद्धार में संदेह है कि हमारा भव निस्तार होगा भी अथवा नहीं। इसलिए हमें तो एक ही बल है कि तुलसी महारानी भव से पार कर देती हैं, इसलिए हम तुलसी धारण करते हैं, क्योंकि काष्ठ का एक स्वभाव है, वह डूबता नहीं। ऐसी धन्यता, ये रसिक संत हैं, भगवत प्राप्त हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ये रसखानी जी के पद हैं। काग के भाग का कहिए, हरि के हाथ ते ले गयो माखन रोटी, ये रसखानी जी के पद हैं। कहा रसखानी जू पे संपत्ति सुमार, मह कहा महाजोगी है लगा, कहा जीत लीने राज सिंधु आरा पार को, कहा साध है पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा महाजोगी है लगाए अंग छार को, इत्यादि। ये सब सारे पद श्री रसखानी जी के हैं। ऐसे संत तो तुलसी काष्ठ के आभूषण ये धारण करना, सभी संप्रदायों में तुलसी का सम्मान है, सर्व सम्मानिता है तुलसी, अनंत अपार महिमा। हरि का दास्य प्रदान करने वाली, दास्य रति प्रदान करने वाली, शास्त्रों में कहा गया हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है, हरि भक्ति प्रदायिनी, ये नाम है पद्म पुराण। तो तुलसी काष्ठ से निर्मित मुक्ताओं के आभूषण, दैन्य, अभी रसखानी जी का सुना। यदि भगवत भक्ति में आ गए, प्रेम मार्ग पर चलने लगे, तो दैन्य आएगा ही आएगा, और यदि दैन्य नहीं तो फिर समझ लीजिए कि जीवन में प्रेम भी नहीं, अभी उतरा नहीं प्रेम।